ईसा क्या लेकर के आए? रहस्यवाणी। दाऊद क्या लाए? प्रकाशवाणी। और जो हमारी जब अंजीर जबूर पे तोरे कौन लाए? मूसा पैगंबर। मूसा पैगंबर सच्चे मोमिन थे। कैसे अल्लाह ताला की इबादत किया करते थे। और जब अल्लाह ताला की इबादत किया करते थे तो क्या हुआ? पूरे उनके जो फॉलोअर्स थे वो सब ये जानते थे कि इनकी अल्लाह ताला से रोज बातचीत होती है। अब एक दिन सारे जो उनके फॉलोअर्स थे ना, उन्होंने जिद करी। क्या जिद करी? कि हे हजूर पैगंबर साहब, जैसे आप अल्लाह ताला के दर्शन करते हैं ना, हमें भी दर्शन कराओ। तो एक इनकी परीक्षा जैसी घड़ी हो गई। अब एक अल्लाह ताला से कहते हैं कि अल्लाह ताला हमारी लाज रखो और हम आप हमें दर्शन तो दो और सबको कराओ। भविष्यवाणी होती है आसमान से, ठीक है, कल अपने जितने फॉलोअर्स हैं उनको लेकर के आना। और सुंदर साथ जी दूसरे दिन जब उनके वो पहुंचे सारे फॉलोअर्स, अल्लाह ताला ने कहा मूसा, इतने में जो पहाड़ पे बैठ करके वो साधना करते थे ना, पूरा पहाड़ जर्जर हो गया। तो मतलब ध्वनि में, आवाज में इतनी ताकत है तो दुनिया नहीं झेल पाई, तो उनके दर्शन को कौन झेल पाएगा? ये वाका हुआ ना किसका? औरंगाबाद में, वहां पर भाव सिंह राजा का। तो एक कारण बना, वो सुंदर साथ जी पहले बनावे वजूद। ऐसे नहीं सतगुरु महाराज जी को 40 साल लग गए साधना करते करते जब राज जी ने दर्शन दिए और उस तन ने स्वीकार कर लिए। शिव जी को भी देखो सुंदर साथ जी कितनी 12 साल 2 महीने 10 दिन की उम्र में लग गए। कहा? धामधनी के प्रेम में। तो वो हफ्सा में दर्शन कर पाए। तो ऐसा नहीं राज जी ने दर्शन नहीं दिए या नहीं देते, लेकिन पहले वजूद तो वैसा हो गया। तो वैसा वजूद किसका नहीं था? भाव सिंह राजा का नहीं था। अब सुंदर साथ जी हम सोचें, आज हमारा प्रसंग ज्यादा है, हाँ आपको 11:30 तक नहीं बिठाएंगे, कोई डरना नहीं, ठीक है? हम टाइम की बहुत पंक्चुअल है, राज जी ने बनाया, हम नहीं है, राज जी ने बनाया है। टाइम मतलब टाइम। एक बात हम आपको और बता दें सुंदर साथ जी, अब हमें एक दिल में क्वेश्चन आता है और राज जी से जिद कभी करते हैं कि जब आपने सतगुरु महाराज जी को दर्शन दिए, शिव जी को भी दर्शन दिए, और भी हमारे परमहंस महाराज जी हुए, उन्होंने भी दर्शन किए, तो क्या परम धाम का जो तन है उसी तन राज जी बैठे ना जो हमारे शुद्ध कहाँ है? सुंदर साथ जी आपको पता है, आकार से है, शुद्ध आकार है हमारे राज जी का। तो क्या उसी आकार से दर्शन दिए अथवा नहीं दिए? मेरा आपसे निवेदन है, कुछ हाँ ना उत्तर। सुंदर साथ जी, राज जी सर्वशक्तिमान है और राज जी सर्वशक्तिमान है, और हम बार बार वाणी में कहते कि चर्रा भी नहीं आ सकता। कहाँ का? वेद मंडल का। तो परम धाम में राज जी कैसे आएंगे? आ ही नहीं सकते, ये तो हो ही नहीं सकता, और हकीकत में नहीं हो सकता। लेकिन राज जी दर्शन देते हैं। लेकिन इस ब्रह्मांड में जो पात्रता है ना हजम करने की, वैसा स्वरूप धारण करके जो इस ब्रह्मांड हजम कर सके, क्योंकि वो तो कोई भी स्वरूप ले सकते ना राज जी, सर्वशक्तिमान है। तो इस ब्रह्मांड में उस स्वरूप से नहीं आएंगे नूरी तन से, नूरी तन से आएंगे ना, तो जब एक जर्रा नहीं आ सकता तो जर्रा का मालिक कैसे आ जाएगा? राज जी। तो सुंदर साथ जी के दर्शन की बात हुई, ऐसे वाका हुआ। और फतेह मोहम्मद की कहानी आपने कल सुनी हुई थी। फतेह मोहम्मद क्या करता था? दुश्मनी रखता था। किनसे? यहाँ पर जहान मोहम्मद से, यसीर जी से। वो गद्दी पे बैठ जाता है, मोमिनों को अनेक अनेक कष्ट दिए जाते हैं, लेकिन मोमिन तो कैसे दुधले होकर के अलग अलग, और सिर जी कहाँ बैठे? फतेह मोहम्मद के ही मोहल्ले में। लेकिन वो दुनिया में ढूंढता है और अपने मोहल्ले में ढूंढता नहीं है। और सिर जी को जब मैसेज मिलता है जहान मोहम्मद का, सिर जी साहब जी सुबह होने के पहले 7 कोस निकल जाते हैं। ऐसे करते करते फिर धामधनी ने कैसे शुक्राना का वर्णन किया आकोट में, कि 4 महीने आकोट रहे सिद्धि साहिब जी। तो आकोट में
शुक्राना लिखते हैं कहां से? ब्रज लीला से लेकर के जामनी ब्रह्मांड की 5वें दिन की लीला और 6वें दिन की लीला कैसे ब्रह्मणाओं के साथ में होनी है। दज्जाल ने क्या क्या शोर मचाया, वो सारी शोर का वर्णन हमने बहुत अच्छी से कल सुना हुआ था। कल जल्दबाजी भी नहीं थी, हम आपको बड़ी मस्ती से आनंद आ रहा था, राजी दे रहे थे आनंद, तो हम लोगों को टाइम ज्यादा हो गया। आज हम आपका टाइम नहीं लेंगे बिल्कुल भी ज्यादा। तो अब हम आज का प्रसंग चलते हैं सुंदर साथ जी। अब क्या हुआ, यहाँ पर धामधनी कहाँ गए? बुढ़ानपुर आ गए। कहाँ से चल करके? आकोट से चल करके। तो यहाँ से किसको भेजा? लालदास जी को, कि जाओ लालदास जी फिर से पैगाम लेके जाओ किनके पास? शेख इस्लाम के पास, और उसको परखो कि वो मानता है अथवा नहीं मानता है। तो लालदास जी फिर से धनी का आदेश, जबकि लालदास जी ने सोचो 4 महीने वो झेला कि इसी के कारण तो औरंगजेब पैगाम नहीं ले सका, नहीं तो वो तो टोटल जागृत हो गया था। लेकिन मंत्रिमंडल वालों ने उसको धमकी दे दी कि हम तुम्हें कैद में डाल देंगे अगर तुमने फकीरों के ऊपर ईमान, हिंदुत्वों के ऊपर ईमान लाए। तो वो डर गया और डर के कारण वो अपनी गद्दी को संभाल के बैठा रहा और आखिरकार क्या हुआ, बहुत जी से मिलन नहीं कर पाया। तो अब फिर से धामधनी यहाँ से बुढ़ानपुर से भेज रहे हैं किसको? लालदास जी को, कि जाओ लालदास जी और जाकर के परखो, उसको पहचानो। कैसे पहचान होती है? तो कैसे सुंदर साची निजानंद संप्रदाय की जब जागनी यात्रा चल रही थी, निजानंद संप्रदाय के सिद्धांतों को दुनिया में प्रचार प्रसारित करने के लिए कैसे दज्जालों ने लड़ाई करी, उसका वर्णन हम सुनेंगे। लाल पैगाम लेके गया उनका शरीयत का। तो लालदास जी कैसे शरीयत का जो बादशाह कहलाता था, कौन? शेख इस्लाम जो उनका काजी था, किनका? औरंगजेब बादशाह का। तो उनके पास में फिर पैगाम लेके गए। करी काजी से मुलाकात लिख के भेजी और सुंदरदास जी काजी से मुलाकात करी, क्योंकि बहुत बड़ा न्यायाधीश था, लिख के भेजा। काजी ने कैसे? लालदास जी महाराज जी से मिलन किया। काजी अंदर बुला के पूछने लगा कलाम। और सुंदरदास जी काजी ने क्या किया? शेख इस्लाम ने अंदर बुला लिया लालदास जी महाराज जी को और पूछने लगा कि लालदास जी इतने दिनों तक तुम कहाँ थे, क्या करते रहे, कहाँ है तुम्हारे सिर जी? ये सब बातें करने लगे। कहाँ हटे क्यों कर आए, जवाब दिया कैसे लौकिक बातें पूछ रहा, कहाँ अभी तक कहाँ रहे और कौन काम से यहाँ पर आए हो? हमको हाजी भेजिया तुम पर शेख इस्लाम भाई तुम्हारे ऊपर हमारे हादी ने कुछ बातें लेकर के भेजा है, तो कृपया करके इनको आप पढ़िए और देखिए बात सही है या नहीं है। हमको जवाब दीजिए जो भेजे तुम पर कलामा। और जो हमारे हादी ने, शिव जी ने जो आपको मैसेज किया है उसका हम आपसे जवाब चाहते हैं। पहले तुम पर लाइया मलुकचंद अजमेरा। और पहले तुम्हारे को पैगाम लेकर के कौन आए थे? मलुकचंद भाई को भी भेजा था। सवाल कलाम अल्लाह को ताको जवाब करो इन मेरा। तो ये जो सवाल है ना, ये अल्लाह ताला के जो कुरान में बातें लिखी गई हैं और जो 11वीं सदी में घटित होनी थी वही बातें हैं, कोई अलग से बातें नहीं है। तब शेख इस्लाम ने कहा ये तुम्हें खुले कलामा। तो शेख इस्लाम ने कहा तू तो कुरान का बड़ा ज्ञाता है लालदास जी महाराज, तो तुमसे खोलेंगी ये बातें, तो तुम खोल करके बताओ ना। हम कहे तुमको ये यार था इस्लामा। और अभी मैं तुम्हें इसलिए कह रहा हूं कि मेरे कुछ दोस्त आए हैं दूसरे शहरों से, तो मैं अपने दोस्तों के साथ में व्यस्त हूं, तो तुम बाद में आना, फिर अपन बात करेंगे। प्रातः समय तुम आइए हो तुमको कहे हामा। और प्रातः समय तुम कल आना सुबह मेरे पास, हम तुमसे इन विषय में बात करेंगे। अब तो हम जाते हैं प्रातः को कहियो तुम। और अब हम जा रहे हैं दोस्तों के साथ, कहीं जाना है कोई काम के लिए, तुम कल आना, कल हम तुम्हारी बातों पर विचार करेंगे। दूसरे प्रातः को गए लाल दूसरे दिन जैसे ही सुबह हुई और कैसे प्रातः में पहुंच गए, कौन? सुंदर साथ जी लालदास जी महाराज जी जाई के मुलाकात करी जो शायदी शरीयत और सुंदर साथ जी सराफोरा का जो न्यायाधीश है उनसे जाकर के मुलाकात करी। वही बातें शेख इस्लाम सो
कहाँ बैठे थे यारा। तो सुंदर सा जी शेख इस्लाम से बातें होने लगी और साथ में उनके दोस्त भी बैठे हुए हैं, 4-5 दोस्त उनके घर में बैठे हुए हैं। मंगाए किताब सवाल की करने बैठे विचारा। और अब उन्होंने कहा भैया क्या लेकर के आए हो, तो किताब मांगने लगा लालदास जी से कि आपके पास में क्या है। बोले लोग शरीयत के एक लिखी गलता। तो वो शरीयत के मुसलमान जो बैठे थे उनके दोस्त सुंदर सा जी वो कहने लगे किताब तो तुमने खुद लिखी क्या, ये तो गलत है, इसमें जो भी प्रश्न है ना ये तो कुरान में कहीं पर है ही नहीं। तब लाले जवाब दिया कहा कहे तुम्हें गीता। और लाला जी जवाब देने लगे, हे भैया तुमने ये जवाब कैसे दे दिया, क्या कह रहे हो तुम कि इसमें जो कुछ लिखा वो गलत है, तुमने कौन सी बात से बात गलत की है। हदीसा कुरान की तुम नाम गीता। और तुम्हें हमें लगता है हदीसों कुरान पता नहीं है, क्योंकि ये जो भी प्रश्न है ना सब हदीसों और कुरान के लिखे हुए हैं। तो हम तुमको क्या कहे, क्या रोजा क्या तो अब तुम्हें ये जो क़यामत का समय आ गया तो तुम्हें अब क्या कहें, भले तुम दावा लेते हो लेकिन कि हम मोमिन हैं, लेकिन तुम्हें हम ऐसे क्या कह दें। तब शेख इस्लाम ने कहा हम ना कहेंगे गलत। और शेख इस्लाम बोलने लगा, भैया तुम लोग लाला जी महाराज जी गुस्सा क्यों होते हो, हम गलत नहीं कहेंगे और क्या करेंगे। ये दिखने में चूक है उंगलियों के दस्तखत। और किसी ने जो प्रश्न बनाए ना लिखने में चूक हो गई, लगता है उम्मी कम पढ़े लिखे वालों ने ये प्रश्न की एक बुक्स बनाई है, तो इसीलिए ये प्रश्न जो भी है ना ये सब गलत हैं। तब लाले जवाब दिया इनका दोष कुछ भी ना है। तो लाला जी ने कहा कि जिनको तुम उम्मी कह रहे हैं ना उनका कोई दोष नहीं है, जो उनने पढ़ा जो उनका चला आया है कुरान और हदीसों का वही बात इसमें लिखी है। तुम मायना लो अंदर होए पहचान तास होता है। तो तुम इन प्रश्नों के जवाब कैसे लो, अंदर के बातूनी मायनों को समझो ना तो तुम्हारा दिल को साक्षी देगा कि ये प्रश्न सब सही है। लई किताब जो हाथ में देखा दिल पर दुश्मन। अब सुंदर सा जी वो किताब कैसे लालदास जी ने ले ली, वहां पर उनके दोस्तों के पास थी, कैसे उसने ले ली शेख इस्लाम ने, और उसके अंदर क्या बैठ गया, दुश्मन बैठ गया। दुश्मन माने इब्लीस। अब वो प्लानिंग करने लगा कि बार बार परेशान कर रहे हैं, एक बार ऐसा कुछ कर देते हैं कि ये दोबारा नहीं आएंगे, ऐसा प्लान करने लगा। जीने दिल फिराइया तो कैसे उसने दिल को फिरा लिया और हमेशा बुरा सोचा और वो कैसे मोमिनों से लड़ने को तैयार हो गया। जवाब ना होवे सवाल का पहुंचे ना किताबा। और एक भी सवाल का जवाब खुद बनता ही नहीं था तो क्या जवाब दे, भले झूठा काजी बना हुआ है तो इसके पास में जवाब ही नहीं था उन सवालों का कि कपड़े से कैसे मुर्दे उठेंगे, कैसे मस्जिद सूर्योदय होगा, कैसे रूह अल्लाह श्री श्यामा जी आ गई जिन्होंने 2 तन धारण किए, और सुंदर साहब जी कैसे जबराइल अशरफ भी नाच चुके हैं, और अनेक अनेक दातुल अर्ज का निशान, ये सारे निशानों को क़यामत के समय की बात लिखी थी और इनको उत्तर आता ही नहीं था। कब गुस्सा लेके बात कही मौत का। और गुस्सा होकर के अपने मुंह से सख्ती से दिल से चिल्लाने लगा, क्या कह रहा है, फिर नवा किताब में अल्लाह कलाम। तो जो तुम एक किताब लाए हो एक कलाम, अल्लाह कलाम में कहाँ लिखा है, अल्लाह कलाम मतलब कुरान की ये बातें हैं ही नहीं, तुम तो अपने मन से बना करके आ गए। तुम्हें ये जो बात झूठी लिखी लियाए की ना इस्लाम। और तुमने ये बातें सब झूठी लिखी और कहते हैं कि धर्म निजानंद संप्रदाय में ये बातें कुल नहीं है, यार इस्लाम धर्म में की बातें हैं, ये तुमने कैसे कह दी, ये तो है ही नहीं। बरादर किताब का यो बोलने लगे तो ऐसे किताब के पीछे उल्टी सुल्टी सारे एक स्वर में बोलने लगे। उनके 4-5 दोस्त थे और जो शेख इस्लाम था। लाल को गुस्सा चढ़ा ले याद से किताब बतावा। लाला जी को गुस्सा आया, ठीक है नहीं देना उत्तर मत दो लेकिन इस किताब को गलत मत कहो, और उन्होंने किताब को कैसे गुस्सा में छुड़ा ली। फिर काजी ने कहा ये किताब रखे हम। तो काजी ने कहा शेख इस्लाम ने एक किताब हमें दे दो, हम रखेंगे इसको। लई लाल के हाथ से गई अपने खाडामा। और उन्होंने क्या किया, लालदास जी छुड़ाई और अपने तुरंत खावंद माने एक नौकर को दे दी, सुंदर साहब जी। तो ऐसे उन्होंने किया। अब काजी झुक के करने लगा जवाब। अब काजी झुक करके बेईमानी आ गई उसके अंदर,
कि अब लालदास जी महाराज रिलैक्स हो जावे और हमारे फंदे में पड़ जाए तो इनको हम क्या करें, जान से मार दें। ये दिमाग में आ गए कि इसकी सुंदर साहब जी शेख निजाम के अब तुम कहाँ कहते हैं हमको इनके बाबा, और आप हमें बताइए जो इसमें क्या लिखा है, कृपया करके बताइए। और आप बैठिए हमारे घर में। बाबा लाले देखिया कहीं गस्ती जो इना, तो लालदास जी समझ गए उसके दिल की बातें। अब क्या हुआ, बिना मारने का मन में लिया, ये बात न सुने काना, और इसने दिल में मारने का ले लिया और ये कोई भी कुरान की बात को सुनने को तैयार नहीं है। अब झुक के काजी गया मन में डर के रोसा, और कैसे मन में रोष रखे लेकिन झुक झुक के कहता, लालदास जी कृपया करके बैठिए आप और कुछ चाय पानी कर लीजिए, बैठिए। लेकिन लालदास जी तो उनकी पूरे दिल की बात को समझ गए हैं। तुम हमसे कहा कहत हो हुआ इन पर बड़ा अफसोस, और तुम हमसे क्या कहते हो, तुम्हारी बात पर जो हमने तीव्र आवाज में तेज आवाज में बोले ना, इसका हमें अफसोस है। तुम्हारा दावा करत हो हम सो इमाम आता, और तुम जो दावा करते हो कि इमाम मेहदी आ चुके हैं और रुअल्ला भी आ चुकी हैं, आजूज माजूज भी आ चुके हैं, जो ये क़यामत का तुम दावा करते हो, यही बात फेर फेर कहे लाले जवाब दिया तो लालदास जी से बार बार कह रहे हैं कि कैसे कहते हो, कहाँ तो लिखा है, कैसे लिखा है, बार बार वो अपने मुख से कहता है। तो लालदास जी क्या जवाब देते हैं, हम तुमसे कहा कहे कहावत हो हजरत तुमा, और हम तुमसे क्या, हमारी क्या शक्ति है, हम कुछ तुमसे कहें, लेकिन तुम ही हजरत हो, हमारे हजूर हो, तुम हमसे कहलाते हो। यही बात कहत है एका कहते है हम, और हम वही बात कहते हैं जो आपको अच्छी लगती है, क्योंकि आपको पता है शेख इस्लाम भाई जब उन्होंने किससे, सिद्दीक मौला से अपनी अदालत में रख लिया था, किनको, इन मोमिनों को, तो कैसे बिना एक मोहम्मद की सनत है, क़यामत की बातें अनेक अनेक सुना करते थे ना, तो वो भाव लेकर के यहाँ पर लालदास जी कहते हैं कि मैं कौन होता हूँ कहने वाला, आपको मेरी बातें अच्छी लगती है, कुरान के रहस्य अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं बार बार आपके पास लेकर के आता हूँ। तब बोला शेख इस्लाम पुनरापाई नहीं, तो सुंदर साथी शेख इस्लाम ने क्या बोला कि हमने इतनी उम्र व्यतीत हो गई लेकिन ये बात समझ नहीं आई। तब लाल गुस्से गया ना चाहिए का जो अब हम लालदास जी गुस्सा हो गए कि अब दोबारा तुम्हारे पास हम कभी ना आएंगे, अब हम तुमको कभी पैगाम, और कभी पैगाम लेकर के नहीं आएंगे। अब हमने तो समझ लिया कि तुम्हारे लिए कोई अल्लाह ताला की अहमियत नहीं है, कोई कुरान की अहमियत नहीं है, तुम्हें तो धन पैसा और झूठ ही अच्छा लगता है। अब हम फिर जाते हैं ले अपना करो सलाम, तो ठीक है, मैं हम जा रहे हैं अपने निजन संप्रदाय में, अब दोबारा कभी ना आएंगे। पीछे लगे बुलाने सोबत के सब जाना, तो उनके जो सोबत के जो दोस्त यार थे बार बार लालदास जी को बुला रहे हैं, और लालदास जी समझ गए, क्या समझ गए कि ये तो दिल में दुश्मनी रखे है, अगर हम इसके चक्कर में फंसे तो आज हम नहीं बचेंगे। कबू मुख ना देखे तीना, और ऐसी मुनकर इतनी गंदी भाषा में बोला शेख इस्लाम कि लालदास जी ने सोचा कि इसका तो अब कभी जीवन में मुख भी नहीं देखेंगे। यहाँ से चल के आए घर मुफ्ती अब्दुल्ला रहमान, जी यहाँ से चल कर के एक बड़े ज्ञानी थे कुरान के, मुफ्ती अब्दुल रहमान, सोचा उनको बताएं कि कैसे क़यामत का समय आ गया, इमाम मेहदी जाहिर हो चुके, आजूज माजूज भी आ गए, कब्र से मुर्दे भी उठना है, और सुंदर साथ जी दामतुल अर्ज का निशान, और कैसे सुंदर साथ जी अनेक अनेक बातें ये कुरान में जो लिखी हैं इनको बताएंगे मुफ्ती अब्दुल रहमान को। इनसे मिलापा करके गया पैगाम सुबाना, और इनको इनसे मुलाकात करके क्या किया, अब्दुल मुफ्ती अब्दुल रसूल से इनको बताई वो क़यामत की बातें, कही हकीकत शरीयता जो वैसे का सलाम, और जो शेख इस्लाम ने जो बदतमीजी करी जिनसे लालदास जी महाराज जी से वो सब बातें करी मुन करी इन्होंने हम पहुंचाया पैगाम, और हम तो पैगाम लेकर के गए थे जो कुरान में लिखा हुआ है, लेकिन उसने मुंह करी बेईमानी करी हमारे साथ में। अब हम तुमको कहते हैं जो हमें आवे कछु दोषा, और सुंदर साथी हम तुम्हें सुना रहे हैं जिससे बाद में कोई तुम हमें दोष मत देना। तुम कहोगे हमको ना किया
पीछे बड़ो होशी अफसोसा। सुंदरता जी बाद में तुम्हें अफसोस हो जाए और तुम ये ना कहने लगना कि हमें किसी ने भी पैगाम नहीं दिया। इसीलिए मुक्ति भाई हम तुम्हें पैगाम लेकर के आए हैं। हमारा तुम्हारा एक वतन के इस वास्ते उमें जाता और हम सब एक वतन अखंड परम धाम से लाहौर से आए हैं। हमारा देखा रसूल खुदाई का तुम्हारे आवती पर ईमान। और हमने क्या सुंदर साहब जी कह रहे हैं कि हमने रसूल को देखा हुआ है और जो उन्होंने कुरान में वायदा किया था कि मैं फर्दर रोज कल के दिन आऊंगा, तो वो हमने देखा हुआ है। तुम लोग भी ईमान लेकर के आओ। जवाब उठते दिया रसूल आवे वक्त क्या माता। तो उन्होंने तुरंत कहा, वो मुफ्ती अब्दुल रहमान ने, कि कैसे, तो अभी क़यामत का समय आया ही नहीं। कौन सी किताब से सिद्ध करते हो कि क़यामत का समय आ गया? वो तो क़यामत के समय आएंगे। कौन? मोहम्मद साहब। सो तो अंजुर दूर है, तुम आज गए क्या ही का। और तुम अभी तो बहुत देर है क़यामत की। तुम तो अभी लेकर के आ गए दावा लेकर के कि क़यामत का समय आ गया है। क्यों तुम जानिया दूर है किताब इख्तिलाफ। और तुमने कैसे जाना? अब लाला जी कहते हैं कि तुमने कैसे जाना कि अभी क़यामत दूर है? कौन सी किताब में लिखा है? समझ हमें कछु ना पड़े, क्यों ढीला होवे साफ। और कैसे दिल साफ हो? इख्तिलाफ किताब थी एक उनके पास में। इख्तिलाफ किताब में उन्हें खुद समझ में नहीं आता था, उल्टे सुल्टे उनके उत्तर बना करके दिमाग में बैठे हुए था। जवाब ला दिया किताब तो जो तुम्हारे पास इख्तिलाफ किताब है ना, वो लाओ, मैं उसको तुम्हें समझा देता हूँ। तारीख समझाएंगे ये बतावे हम। और हम उसमें जो जो भी बातें छिपी है वो सारी बातें बताएंगे। सवाल दिखाए कुरान के काको दियो जवाब। और कुरान के कुछ प्रश्न दिखाए और कहा कि इनके उत्तर दे दीजिए आप। ये तो आगे हो गए ताकि किससे लिखे किताब। तो क्या कहने लगा, ये तो पहले हो गए और तुम आज इन पे घटित करते हो। ये बातें जो तुम लेकर के आए ना, तो वो सब बातें घटित हो चुकी हैं, अभी घटित नहीं होना, ऐसे वो कहने लगा। बड़ी भूल तुम बीच में ले जा रखा किससे पुराना। और तुम एक जानो कहां से कि ये प्रश्न और एक कहानी बना करके आ गए और घटित करते हो कुरान के ऊपर है। वे बड़े जमाने हो गए तुमको यही पहचाना। और ये कहानियों के तो बहुत समय व्यतीत हो गया और तुम अभी इन मायनों को लेकर के बैठ गए हो। ये सारे किस्से आज के रसूल आए तो ये लाला जी कहने लगे सारे किस्से अभी के हैं और रसूल साहब को लेकर के आए हैं। शरत लिखी जो भाई हरदर रोजा क़यामत। और हरदर रोज क़यामत का मतलब मोहम्मद के जाने के बाद कितने 11वीं सदी में क्या होगा? सुंदर साहब जी, क़यामत का समय आएगा। तो जो मोहम्मद साहब ने लिखा हुआ था तो उनके जाने के बाद 11वीं सदी में कैसे आपको जमाना मेहंदी शाही चुबा पिया श्री कायनाथ जी ने अखंड ब्रह्म ज्ञान को दुनिया में जाहिर कर दिया। आए अशराफ रसूल के जाहिर भये मोमीना। तो जैसे रसूल के कौन आया? सहाब आए, जो कुरान में लिखा ना कि वो कब आएंगे? फर्दर रोज। और वो मोमिन है और वो कैसे तारतम ज्ञान की महिमा है कि ब्रह्म की पहचान दुनिया में कैसे कायम कर रहे हैं और वो अवतरित हो गए हैं। आज तुमसे हम कहते हैं हमें दोषी जो कोई जीना। तो आज अब तुमसे इसलिए कह रहे हैं कि कल के दिन हमें दोषी मत ठहराना कि ये बात हमें किसी ने नहीं बताई। दिन सोवत भई आया हरि का हुक्म। और 3 दिन तक मुफ्ती अब्दुल रहमान के पास 3 दिन रहे और इतने में सिर जी को इल्हाम हुआ कि लाला जी महाराज जी को कहीं कोई कष्ट ना हो, तो यहाँ पर कौन लेकर के आते हैं? क्या कि धनी को आदेश लेके आते हैं धनी का कि चलिए आप वापिस चलिए। अब तुम इत झिन रही हो ये बाती लिखी आमा। और इस पत्र में लिखा कि लाला जी जैसे ही पत्र देखना तुरंत तुम वापिस लौट करके आ जाना। नारायण दास ले आइया सुनिया का हुक्म। और नारायण दास जो पत्र लेकर के आए थे वो उन्होंने पढ़ा और नारायण दास जी ने मुख से भी बताया। तो अब लाला जी कैसे वापिस जाएंगे? उनके पानी ना पीजिए सीता बुलाए तो। पत्र में लिखा था सिर जी ने कि वहाँ पानी भी नहीं पीना, पानी को भी हराम समझना और सीधे तुम वापिस आना। ये तो लोग शरीयत के जिन ऊपर डारे तोहमत। तो ये तो शरीयत के क्या है लोग हैं, तोहमत इनकी क्या आंखें हृदय सब कान सब फूटे हुए हैं। पर कोरा ये रज्जाल का ये
दुश्मन क़यामत। और ये तो दोहरा किसका पहरा चल रहा? दज्जाल का, जो क़यामत की बातों को दुनिया में दिलों में समाहित नहीं होने देता है। और दज्जाल ने पहले से ही कहा था कि मैं इस सत्य के ज्ञान को दुनिया में उजागर नहीं होने दूंगा। सुनो पाटी लाला सा संग चला नारायण। तो सुंदरदास जी कौन कौन यहाँ पर लालदास जी और नारायणदास जी वापिस चले। नूर मोहम्मद आई मिलिया सैयद कबूल लियावे ईमान। तो नूर मोहम्मद मिला, लेकिन सुंदरदास जी वो शरीयत के ऊपर ईमान नहीं लाता था। शिव जी के द्वारा जो उसको ज्ञान मिला था उसी पर वो समर्पित था। चले पीछे दिन तीसरे पहुंचे हाजी कदमा। और तीसरे दिन पहुंचे और कहाँ पहुंच गए? बुरहानपुर। और शिव जी साहब जी के चरण कमल में प्रणाम किया। मिलाप कर बातें करी जो बिटक भई हामा। तो मिलाप करके कैसे धाम धनी से बातें होने लगी और अपनी सारी वृत्तांत बताया कि शेख इस्लाम ने क्या किया है। खबर शुक्राना श्री राज का बड़ा जो देखा तो कैसे शिव जी ने कहा कि राजी को शुक्रिया करो कि कैसे लालदास जी तो दुश्मनी बना के बैठा था, लेकिन राजी ने हमारे को कैसे पनाह में रखा, कैसे कृपा करी। काल के मुख से काल के राके पना में सारी। तो कैसे मौत के मुंह से लालदास जी महाराज जी को धाम धनी लेकर के आए अपने कृपा के द्वारा। श्री मोहम्मद के मोमिनो ए बिटका बुरहानपुरा। तो श्री मोहम्मद लालदास जी कहते हैं सुंदर साजी अभी आपने बुरहानपुर की बीतक सुनी है। अब कहो आकोट की राके पना में ज्योकारा। तो अब आकोट की सुनिए जो कैसे धाम धनी ने अपने चरण कमलों में रखा। राके पना में ज्योकारा। कटन 55 पूरी कथा व्यापारी 5100 रसूल से मुनकर सिपारे 10वें महीने पाने 27वें महीने बयान। सुंदर साजी 10वें सिपारे में और पानी 27 में, पन्ना नंबर 27 में क्या लिखा हुआ है? या मोमिनो मुझकरो मशकुरा सारे सरे के शैताना। और मोमिनों का मजकूर लिखा है और क्या बात लिखी है? जो शरीयत के लोग होंगे वो क्या करेंगे? मेहतर था किनान का काजी सरे का जेया। तो सुंदर साजी मेहतर था किनान का काजी था। सुंदर साजी ये बात किनके ऊपर घटित हो रही है? औरंगजेब और उनके जो मंत्रिमंडल है और जो मोमिनों ने जाकर के पैगाम दिया है। तो ये कहानी पहले से कुरान में लिखी थी कि आखिरत में जब क़यामत का समय आएगा तो ये कहानी क्या होगी? सत्य घटित होगी। तो वो बात यहाँ पर लालदास जी बीतक साहब में वर्णन कर रहे हैं। रसूली दावत से मुनकर हुआ ये जो किनान का वो था, रसूल ने दावत करी, कौन ने? प्यासी प्राणनाथ जी ने, लेकिन मुनकर हुआ, कैसे ईमान नहीं ला पाया। जब मिला मोमिनो रुजू हुई सब जहाना। तो सुंदर साथी जब मिलावा इन मोमिनों से का मिलावा दुनिया में सब सत्य का ज्ञान का प्रचार प्रसार होगा तो क्या होगा? ये सुंदर साजी रुजू माने जब ये नहीं मिलेगा तो बाद में पश्चाताप में ये चलेगा। दीन छठा जुम्मे का हुई पहचाना इमामा। और छठवें दिन की जो लीला है सुंदर साजी, वो छठवें दिन में कैसे सारी दुनिया एक इमाम मेहदी पिया श्री प्राणनाथ जी को साक्षात अक्षरातीत मान करके पूजा अर्चना भक्ति करेगी। बैठे बाता करने जिनमें जो पिता का। और ये बातें कैसे साहब मोहम्मद के साहब बैठ करके मोहम्मद साहब बातें कर रहे थे, ये कुरान में लिखा है। नहीं शाहिदी मोमिनो गुजर खिलवत जौरा का। और कैसे मोमिनों की साहिबी थी और खिलवत की जो प्रेम इश्क की बातें कारण कैसे हमें इन झूठे ब्रह्मांड में आना पड़ा, ये सब बातें बताई। तब काजी हुआ मुनकरा और वो काजी जो कौन था यहाँ पर? शेख इस्लाम। कैसे वो मुनकर हुआ और उसने क्या कह दिया? खुद प्रश्न बना के आ गए, इस किताब में कोई मूर्ख ने लिख दिया है, ऐसे उल्टी झूठी बातें करने लगे। रूबरू ये मोमिनो सब बोलता झूठा जाएगा। रूबरू केवल एक सत्य बात मोमिन बोलते हैं, बाकी दुनिया ये जो मंत्रिमंडल है शरीयत के लोग हैं ये झूठे हैं और झूठी बात करते हैं। सबों ने दही दान का सरे के चेताना। तो शरीयत का ये जो काजी था या और शरीयत के
औरत जो वास्ता था, जब दुनिया को पता चलेगी कि इनके कारण सत्य का ज्ञान दुनिया में प्रकाशित नहीं हो सका, तो सबको इनको लानत देंगे। दुनिया में जाहिर भई इन हमारी सुभाना, और दुनिया में प्रकट हो गई कि अगर प्राणनाथ जी की बात को ये लोग मान जाते तो कब? सुंदर साथ जी आज से कितने साल पहले, 400 साल पहले पूरा ब्रह्मांड एक परमात्मा, एक अक्षरातीत, एक राज्य को जानता। तो शरीर के शैतान पर सबकी हुई लानत। तो जो ये सरक का शैतान है ना, जिसने क्या किया, 4 वसीयत नामे भी आए, उसको भी दबा दिए गए। कहां से आए थे? मक्का से आए थे। तो सबको इनको, इन्होंने जो अब्दुल किया, इनको सबको लानत देगा। हमको लेने ना गई हकीकत जो मार्फत। और दुनिया क्या कहेगी कि इनके कारण हमें हकीकत और मार्फत का ज्ञान जो पिया श्री प्राणनाथ जी दुनिया में प्रसारित कर रहे थे, इनके कारण हमें नहीं लेने मिला। श्री मोहम्मद कहे मोमिनो ये लिखा किसा कुरान। तो सुंदर साथ जी कहाँ लिखा है? 27 पेज पर, कायद में, कुरान में। और वही जो बात लिखी है वो सत्य घटित हुई। प्राणनाथ जी और औरंगजेब और यहाँ इनका जो शेख इस्लाम काजी था, उनके बीच में मोहर करे दिल आंख पर और जुबान कान कुफराना। सुंदर साथ जी इनके मोहर करिए, मोहर माने पैक कर दिए गए, कान भी सत्य नहीं सुनना, आंखें भी सत्य नहीं देखना, और इनके दिल की भी आंखें क्या है? फूटी हुई हैं, या बाहर से भी अंधे हैं और अंदर से भी अंधे हैं। कोई, हर व्यक्ति कोई न कहीं से क्या होता है, उसकी आंखें खुली होती हैं। लेकिन ये दज्जाल के लोग हैं, ये बड़े मुनकर हैं, इन्होंने दुनिया में सत्य को दुनिया में जाहिर नहीं होने दिया। और जुबान कान कुफराना। 56 पुरुषका चौपाई 5069। आको की विकट उदानपुर से आकोट कहाँ रहे महीने 4। साची आकोट 4 महीने रहे शिवजी साहब जी। तो कहाँ से आए आपको मालूम है? औरंगाबाद से बुरहानपुर आए और बुरहानपुर से आकोट आए, और आकोट में 4 महीने तक धामधनी यहाँ रहते हैं। और यहीं से क्या फतू अल्लाह को पत्र लिखेंगे कि तुम्हारे कारण क्या हुआ, इस ज्ञान को दुनिया में प्रचार प्रसार नहीं होने दिया। खबर लई सब साथ की करने लगे विचार। और सारे सुंदर साथ की खबर लई और आपस में विचार कर रहे हैं कि हमें जागने का काम कैसे करना है, कैसे जागने का काम होगा। एक लिखो फतू अल्लाह पर रह दीचा औरंगाबाद। जो औरंगाबाद का राजा बन गया, फतेह मोहम्मद भी कहते, फतू अल्लाह भी कहते, दो अलग अलग नहीं है कि हम कंफ्यूज हो जाएं। जब फतेह मोहम्मद कहते या फतू अल्लाह, उसके ऊपर एक पत्र लिखा कि और क़यामत की सारी बातें लिखी गई। इनको सवाल कुरान के लिख भेजे है और कैसे शिव जी ने कुरान के वो प्रश्न बनाए और उसमें लिख करके भेज दिए। और हकीकत लिखी तुम लड़ने वाली कमारा। और हकीकत लिखी, क्या लिखी, हम तो धर्म का काम कर रहे थे, इस्लाम धर्म का ही सब जगह प्रचार प्रसार कर रहे थे, कुरान की बातों को दुनिया में दिल में बैठा रहे थे। जो लोग क्या करते हैं, घृणा करते हैं। लेकिन तुमने क्या किया, धर्म के काम को नहीं होने दिया। और क्या किया, होता एक दिन मोहम्मदी तुम्हारे एक दिन मोहम्मदी, सारी दुनिया एक मोहम्मद पर ईमान लाती और हर कोई निजानंद संप्रदाय में कैसे शामिल हो जाता, लेकिन तुमने नहीं होने दिया। आगे थे इस्लाम में तुम्हारी सबल की और कैसे यहाँ औरंगाबाद में हर कोई नए नए लोग आते थे, सबके दिल की पूर्ण चाहना राजी करते थे, वो तुमने पूरी नहीं होने दिया। बिना समझे बातें करो, दुश्मन हुए खुदाया। और तुम कैसे खुदा के दुश्मन हो गए, तुमने बिना ही समझे निर्णय ले लिया और इन बैरागियों को कैद में डाल दो। ऐसे तुमने जो निर्णय लिया ना, बिना सोचे समझे, तुम तो अब कैसे ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म तत्व होकर, जैसे ब्रह्म को कुछ बुरा कहना उतना ही बुरा कहने का गुनाह किसको लगता है, ब्रह्म नाम को। तो तुम तो खुदा के दुश्मन बन गए जो तुमने इकार किया है। अब सवाल पठाए हैं, इनको दीजिए जवाब। अभी हमने सवाल तुम्हारे पास भेजे हुए हैं, इनका कृपया करके बड़े जानकार ज्ञानी बनते हो ना, जो हमारे पास तुम आए थे प्रश्न लेकर के, और कैसे जहान मोहम्मद नहीं खोल दिए थे। अगर तुम ज्ञानी बन रहे हो तो हमारे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जो तुम पदे आरप हो
तो कहो इनके बाबा। और अगर तुम आरब हो, अपने आप को ज्ञानी समझते हो ना, तो कृपया करके इनका जवाब दो। हम आवते दिन में हमको करो मुसलमान। और अगर इनके जवाब दे दोगे तो क्या हम भी क्या करेंगे, मुसलमान बन जाएंगे और हम भी कलमा भी पढ़ेंगे, नमाज भी पढ़ेंगे, और क्या करेंगे, ज़कात भी देंगे। और क्या सुंदर साथ जी, और क्या बचा भी बचा है ना, 5 नियम इनके पक्के होते हैं। और क्या है सुंदर साथ जी, रोजा रखना और हज करना, ये 5 हो गए। ये 5 नियम इनके विशेष होते हैं सुंदर साथ जी। तो मैं भी मुसलमान बन जाऊंगा तुम्हारी तरह, हम भी लकीर के फकीर, और हम बनेंगे तो कई हिंदू आपके चरण कमरों में आ जाएंगे। ऐसे बात कर रहे हैं। दीना मोहम्मद दाखिल करो, होए तुम्हारे गुलाम सुने काना। और तुम क्या करो, अगर बड़े ज्ञानी हो ना, तो हमारे पूरे जुत्ते को तुम क्या करो, अपने धर्म में शामिल कर लो। हमको मजा समझाओ तुम रब्बानी कलामा। और हमें समझाओ जो कुरान में जो बातें लिखी हुई है ना, कब की, फर्दर रोज क़यामत की, कृपया करके वो समझाओ। जो लिखा सो सब करे, कहीं दाखिला विचार सलामा। और सब इस्लाम में आ जाएंगे तुम्हारे मुताबिक, अगर तुम हमारी बातों के उत्तर दे दोगे। थोड़ी तुमको खाना पीना हरामा। तब तुमको क्या रहेगा, हमारे प्रश्नों का उत्तर नहीं दोगे ना, तो तुम्हें खाना पीना भी हराम है। अगर तुम हमारे धर्म की जो बातें लिख करके हम तुम्हें भेजते हैं, अगर तुमने इनका उत्तर नहीं दिया तो। जो लोग हमारी निशाना पाई, तो लो जीना करो कोई काम। तो जब तक तुम हमें निशा माने पहचान नहीं कराओगे, तोड़ी माने कसम सुंदर साथ जी, तो जब तक तुम हमारे दिल में हमारी को पूर्ण पहचान नहीं कराओगे कुरान के हिसाब से, तब तक तुम ढंग से खाना पीना भी तुम्हारा हराम हो जाएगा। हमारे लाखों कबीले हिंदुओं के और हमारे तो लाखों कबीले, लाखों परिवार है हिंदुओं के, अगर तुम इनके उत्तर दे दोगे ना, तो सारे लाखों लोग कैसे क्या हो जाएंगे, मुसलमान बन जाएंगे। एक काम छोड़ के कहा करो ईशा दामा। और ये काम छोड़ के जो तुम झूठे ऐश्वर्य में लगे हो ना, इस काम को छोड़ करके एक काम करना शुरू कर दो। जो सिफत कुरान में लिखी नाजी फिरके, और कैसे लिखी हुई है, नाजी फिरके की महिमा लिखी है, क्योंकि सुंदर साजी कुरान में 73 फिरके का वर्णन आता है। 72 फिरके किनके हैं सुंदर साजी, नारी जो माया के विकारों में ही लगे रहते हैं। और 73वां फिरका किसका है, ब्रह्मज्ञान और ईश्वर सृष्टि का 73वां फिरका है, जिसको हम नाजी फिरका कहते हैं। जो तुम हो उनमें तो कहो खबर वही उतारे। अगर उनमें से हो तुम, तो कृपया करके हमें खबर दो कि नाजी फिरका के तुम हो, वहां के हो। फिर क्या है, जो रोए दरगाह मिले कई मोहम्मद 12,000। और सुंदर साथ जी कैसे दरगाह रंग महल के अंदर जो 12,000 ब्रह्मज्ञाएं धामधनी के चरण कमल में बैठी हैं, अगर उनमें से हो तो कृपया बताओ। जो तुम हो जिनमें तो करो हमको खबरदार। हमें भी खबरदार करो कि तुम हो वहां के, कैसे अपने आप को सिद्ध करते हो। जिन रूहों का मरातबा लिखा आमिर सालूना। एक आमिर सालून की बात आती है, एक सूरत आमिर सालून जिसमें मोमिनों की महिमा लिखी हुई है, अगर उनमें से तुम हो तो बताओ। तीन मानंद कोई नहीं, तुमने वो जवाब हो और उसमें लिखा कि इन मानिंद, मतलब ब्रह्मज्ञानों के बराबरी किसी से नहीं हो सकती, तुम उनमें से हो तो क्या बताओ। मोमिन दूर बिलंद से उतरे दुनिया गया। तो ये मोमिन ब्रह्मज्ञान कहां से आई, नूर मिलन अखंड परम धाम से मूल मिलावा से आई हैं। तो अगर तुम उनमें हो तो, जो तुम हो उन काम में तो करो जवाब हमसे। अगर तुम उनमें से हो तो कृपया करके आप हमें जवाब दीजिए। बीच निशारों की गिरोह में लाओ का निशाना। बीच निशार, निशार क्या सुंदर सा जी, किस बाइबल में क्रिश्चियन में लिखा हुआ है कि क्या लाहौत का निशान लिखा है। तो अगर तुम उसमें क्रिश्चियनों में जो लिखा है बाइबल के अंदर, अगर तुम लाहौत के हो तो कृपया बताओ। जो तुम हो में तो कर दियो हमें पहचान। अगर उनमें भी तुम हो तो आप हमें कृपया करके पहचान बताइए। जो लिखी सिफत जहूरत की बीच अल्लाह कलाम। अल्लाह कलाम में कैसे यहूदन की सिफत महिमा लिखी है, और यही वो ब्रह्मज्ञान है। तो उनमें लिखी हुई है कि यहूदियों की तरफ में कौन आएंगे, आकुल जमा इमाम मेहदी आएंगे। अगर उनमें से हो तो बताओ। जिन्हें बीच में मोहम्मद
करे पातशाही तमाम। और जिनके बीच में, यहूदियन के बीच में कौन पातशाही करेगा? आखिरी मोहम्मद कौन? पिया श्री प्राणनाथ जी। ये ऐसा कुरान में लिखा हुआ है। जो तुम हो तिनमें तो हमको दियो खबर। तो अगर उनमें से तुम हो तो कृपया करके आप हमें प्रश्न का हमारा जवाब दीजिए। गिरो बनी इस्राएल की जो है सब ऊपर। तो गिरो बनी इस्राएल की, कैसे सुंदर सा जी गिरो क्या धर्म की ये जो सुंदर सा जागृत होकर के जो निजन संप्रदाय पे समर्पित हैं, जो मोमिन कहलाते हैं, तो ये इस्राएल की गिरो बनेगी। अगर उनमें हो तो बताओ। जो तुम हो उनमें तो कर दो हमें पहचान। तो कृपया करके बता दो कि अगर तुम उनमें से हो तो बताइए। यह बनी इस्राएल क़यामत का निशान। और ये क़यामत के निशान लिखा है कि कैसे इसमें कौन सितारे हैं? सतगुरु धनी श्री देवचंद जी इस्राएल उनको ही कहा गया सुंदर साथ जी। तो कैसे जो धर्म की मार्ग पर प्रेम लक्षणा भक्ति पे ये जो गिरोह है जिनको इस्राएल गिरोह कहा गया है, उनकी सितार देवचंद जी हैं। अगर उनमें से हो तो बताओ। जो तुम हो तिनमें सो निशा करो तुम। तो अगर उनमें भी हो तो आप हमें पहचान करके बताइए। जो जवाब ना आए तुमको तो बताए दे हम। तो अगर तुम्हें जवाब ना आए तुम हमारे पास आना, हम तुम्हें हर बात का जवाब बताएंगे। बिना भांज के निशाना लिख भेजे उना तो इस प्रकार से निशान लिख करके किन के पास भेज दिए सुंदर साथ जी? फतू अल्लाह के पास में, जो औरंगजेब बादशाह, औरंगाबाद का क्या था? राजा बन गया था, औरंगजेब के अधीन था। जवाब ना आवे तिनको शर्मंदे हुए योकार। तो एक सवाल का भी सब जवाब नहीं आया और बाद में शर्मिंदा हुआ। लेकिन ये जो दुनिया के बेशरम लोग होते ना, कितने भी शर्मिंदा हो जाए उन पर कुछ असर नहीं पड़ता है। यो ही दिखाई काजी पर हिदायतुल्लाह जाको नाम। और एक इनका न्यायाधीश था हिदायतुल्लाह जिसका नाम था, उसके पास भी एक पत्र भेजा गया। ये लिखा अमानत खान दीवान पर रुका बाजू खान इनाम। सुंदर साथ जी का अमानत खान था, जो उनका कौन था? सुंदर साथ जी दीवान था, उनके पास भी एक रुका भेजा गया। यो बैठ के आकुत में पहुंचाए पैगाम। तो ऐसे याकूट में बैठ करके धामधनी ने कैसे पैगाम भेजा? किनके पास में? फतेह मोहम्मद के पास में, हिदायतुल्लाह, अमानत खान, इन लोगों के पास भेजा। और दिल भूलने न पावही पहचान बिना इस्लाम। तो सुंदर साथी जब तक निजानंद संप्रदाय, ब्राह्मी संप्रदाय की पहचान नहीं होगी ना, तो ये दुनिया मुर्दार है, मुर्दा है। तो ये दुनिया कैसे पहचानेगी किसको? जो कुरान में या भागवत में या पुराण संहिता में या महेश्वर तंत्र में या अनेक अनेक धर्म शास्त्रों में लिखा है, बिना तारतम्य के ज्ञान के ये सारे रहस्य नहीं खुल सकते। यहाँ भाई से भाग के आया अव्वल खाना। एक अव्वल खान अपने बड़े भाई से भाग करके आ गया और उसका शरीयत में मन नहीं लग रहा था। रही न सके माया मिले जाको का पहचान। और जिनको धामधनी की पहचान हो जाती वो माया में नहीं रह सकते, घूम फिर करके वो राज्य के प्रेम में लगे रहेंगे। बहुत दिलासा करी तरीका का इस्लाम। तो बहुत दिलासा करी और कैसे तरीका में वो नहीं लग सका और श्री जी के चरणों में आ गया। तुमको दुनिया न लगे हम जग बैठने का काम। तो श्री जी से कहता कि अब हमें कुछ अच्छा नहीं लगता, आप हमें अपने चरण में ले लो। तो कहते अभी रुक जाओ, हम क्या बनाएंगे? दारुल बका, मोमिनों के मेला का स्थान बनेगा। अभी तो बना नहीं ना, वो बनेगा। कब बनेगा सुंदर साथ जी? 1748 में कंप्लीट हो जाएगा और 40 में उस स्थान पर पहुंच जाएंगे। तुम्हें अब्बल खान जरूर बुला लेंगे। कब तुम्हें बुला लेंगे जिन तुम हो दलगीरा। तो दुखी मत हो, हम तुम्हें तुरंत बुला लेंगे। तुम हमारी आत्मा साचे तुम सुरधीरा। तुम तो मेरी आत्मा हो, हमारे प्राण हो और सच्चे धर्म पर समर्पित सूरधीर हो। तुम 4 दिन रहो भाइयों मेरे, अब रोशन होता है काम। तो इतने दिन तुमने अपने भाइयों की संगत में बिता लिया, कुछ दिन और रहो ना, फिर हम तुम्हें बुला लेंगे और बुला करके फिर तुम्हें कभी जाने को नहीं कहेंगे। तुम बैठे हर्ष अजीम में निज वतन जो धाम। और जो हमारा अखंड परम धाम श्री रंग महल है और तुम तो सच्चे मोमिन हो, तुम्हारी परात्म धाम दूल्हा के चरण कमल में बैठी हुई है। आकोट के चौधरी आको भाई पहचाना। अब यहाँ सुंदर साथी आकोट का एक चौधरी है। चौधरी माने प्रमुख व्यक्ति,
उसको भी पहचान हुई शिव जी की चर्चा सुन करके। जो लौकिक गुरु मानिए इतना था ईमान, लेकिन वो एक लौकिक गुरु मान करके शिव जी साहिब जी की स्मार्टनेस देख करके, सौंदर्यता देख करके, वेशभूषा देख करके वो प्रभावित हो गया। इनका अगर हम खाने पीने उठने बैठने की थोड़ी सेवा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? पुण्य मिलेगा। तो उस भाव से वहां का चौधरी आकोट का शिव जी के पास आता था। बार दो चार अपने घर बुलाए करी मुनहारा, दो चार बार अपने घर धामधनी की पधरावनी कराई सुंदर साथ के साथ में। आरु गए भले बात सो कर आचार विचारा, और सुंदर साथ जी अच्छे से उसने क्या किया? सुंदर साथ जी वहां शिव जी को घर बुलाया, साथ सबको बुलाए प्रसाद लेवे तो, और सुंदर साथ को सबको बुला करके सबको प्रसाद कराया। साथ श्री राधे के संग बैठाए कबीरे वो, तो कैसे शिव जी साहिब जी आप बीच में बैठे और घेर करके कैसे सुंदर साथ बैठे रसोई आरोगने के लिए। चर्चा किरण सेवा को लियो सुखा माफक पूरा, और सुंदर साथ जी जो जब भी आता है शिव जी साहिब जी के द्वारा चर्चा सुनता है, लेकिन उतनी ही सुन पाता है जितना उसका अंकुर होता है, उतनी ही चर्चा को श्रवण कर सकता है। कहाँ रहे तीन माफक तैसा ही हुआ मजबूरा, सुंदर साथ जी जहाँ जिन माफक रहे वैसे ही वहां पर हुआ। उठा आया एक ब्राह्मण सुनने को चर्चा, सुंदर साथ जी गुमास्ता है, ब्राह्मण है, वो धामधनी की चर्चा सुनने रोज आता है। परगने बढ़ार के हाकिम का गुमास्ता, ये सुंदर साथ जी बढ़ार का था, बढ़ार। और बढ़ार के पास में क्या था? सुंदर साथ जी एक गुमास्ता था। किनका? एक हाकिम का, एक गुमास्ता नौकर था, उनके यहाँ नौकरी करता था। तीन सुनी चर्चा कबीर की लगे कलेजे गाँव, जब उसने कबीर की बात सुनी एक पलक देकर सुनी निकले हो गया 14 पानी। जब और भी कबीर की बहुत सारी साक्षियों का बयान हमारे शिव जी करते थे तो वो कैसे क्या हो गया? पानी हो गया, उसका हृदय कमल क्या हो गया? निर्मल हो गया और द्रवित होकर के वो कैसे धनी से ऐसे इश्क लड़ा बैठा। जहां धनी जाए ना वो ऐसे ही देखता रहता, कहीं जाए धनी, उसका दूसरा कुछ काम ही नहीं था, वो धनी के प्रेम में दीवाना हो गया था। सूर्य द्वारा हकीकत का ऐसा लगा आया दावा, और सुंदर सा जी ऐसा लगा कि इसका हकीकत का दरवाजा खुल गया हो, सत्यता उसको समझ में आ गई हो। भूल गया शरीर को नजर पहुंची बका में, और सुंदर सा जी भूल गया शरीर को, हमने खाया है नहीं खाया, सोए हैं नहीं सोए हैं, उसकी सुरता तो बका में। अब बका में मत समझ जाना क्या रंग में पहुंच गई, नहीं। बका मतलब अखंड स्थान पर, और अखंड स्थान क्या है? सस्वरूप भी है, केवल भी है, सर्वरित भी है और अव्यकृत भी है। तो ऐसी उसकी बका में सुरता पहुंच गई। और शान कछु न रही हुआ सब तुम ही से और सुंदर सा जी कोई शान नहीं रही, सब कुछ धनी के सामने बैठ जाए और कहे तू ही तू, सब कुछ आप है, सब कुछ आप है। ऐसे ही उसके मुख से कंटिन्यू यही निकलता था। घरों जाए पीछे फिरे जीवदाना कोई किया, सुंदर सा जी वो घर जाता है लेकिन वापिस लौट आता है। ये चरखा बुना जाता है ना, सुंदर सा जी ताना जिसको कहते हैं अपन लोग, इधर से खींचना, इधर से फिर इधर से, वैसे ही वो करता है, जाता है फिर लौट आता है। फिर उसको लगता है नहीं घर जाए, कुछ पानी वानी पी ले, घर तक पहुंच नहीं पाता, नहीं जाना, फिर शिव जी के पास में वो आ जाता है। आवे जाए फिरे नजर पड़ी ने तो सुंदर सा जी आता है जाता है, बार बार यही काम करता है। जो बात कहे उनको तो कहे तुम ही हो तुम, और कुछ भी उसको कहते हैं, उसको मास्ता को, सुंदर साजी पंडित को, तो वो कहता था धनी सब तू ही तू है, पूरा ब्रह्मांड आपसे ही है। और न मुंह से कहा नहीं तुम के आए और कुछ भी मुख से शब्द नहीं निकलते, केवल एक ही कि ये ही परमात्मा, ये ही तू है। जो चर्चा कर समझाइए तो बोलना से और धामधनी की चर्चा सुनता है तो उसके मुख से एक शब्द एक हरफ भी नहीं निकलता। चित्त उनका लगा मूल अक्षर के घोरा, तो कैसे वो कौन था? सुंदर सा जी ईश्वर सृष्टि थी, उसकी सुरता कहाँ लग गई? अक्षर ब्रह्म में लग गई उसकी। फिर क्या हुआ? पीछे भीता रहे समय प्राप्त के नदी पारा, तो फिरता सुंदर सा जी आया। अब क्या हुआ? नदी के उस तरफ क्या कर रहे हैं? धामधनी कार्टून करते हैं,
सुंदर साथ जी, और वो इस तरफ खड़ा है और शिव जी को ऐसा आशिक बन गया शिव जी के स्वरूप को देख करके कि वो नदी में कब डूब गया, गिर गया, पता ही नहीं चला। उसकी पाप क्या हो गई, ऊपर से दिखने लगी, वो बंदा तो डूब गया। तो क्या हुआ, श्री राजा दातुन करते हैं ऐसा नदी में होशियार। और सुंदर साथ जी राजी महाराज कैसे दातुन करते हैं और नदी के दूसरी तरफ वो बैठा हुआ है। सफेद कपड़ा चला गया, गिर पड़ा बीच में, और उसको कुछ होश ही नहीं कि धनी तो इतने दूर बैठे और पूरा नदी में गया और नदी में ऐसे कपड़े पहने हुए चला गया। शुद्ध न शान शरीर की गिरी पाद उतर से, उसको ना शुद्ध अपने शरीर की है ना कोई शुद्ध है, वो तो राज्य के प्रेम में लगा है और वो डूबता चला रहा जा रहा है। अब उसकी क्या पाग पानी में तैर रही है क्योंकि सूखी थी पाग, वो तो चला गया नीचे। फिर क्या हुआ, साथी दौड़ के निकला नदी से। तो सुंदर साथी दूसरों ने, किसी ने देख लिया शिव जी के साथ में जो अनेक सुंदर साथ थे, दौड़ करके आए और उस कुमास्ते को निकाला नदी से। कपड़े सिपाही पहनाए, कछु सूझ न रही। उसको क्या किया, उसके कपड़े सब भीग गए थे, तो भीगी हुई कपड़े को धूप में डाला, सुखाए और पहना करके, लेकिन उसको कोई सुध नहीं है। वो तो तू ही तू कर रहा है। पूछा उन्हें रसोई का, कया चौका वही दिन तीना। तो सुंदर दास जी उससे रसोई को कहा कि खाना खाते हो कि नहीं खाते हो, तो उनके अगल बगल वालों ने कहा कि 3 दिन से तो रसोई में घुसा ही नहीं, तो 3 दिन से इसने पानी भी एक दाना भी ग्रहण नहीं किया। मैं जानत नहीं कछु ये लोगों कया अकीना। और मैं कछु नहीं जाना दे तो कैसे यकीन लेकर के धनी के चरण कमल में समर्पित है। ये बात इन का फेरा पीछा हटाया चीता। तो सुंदर साथ जी कैसे यहाँ पर पिटार्थू एक काफिर दुनिया लोगों के दिल में बैठ करके मुनकरी करते हैं। फिराया फिरे नहीं उनके भाई बुलाए जीता। और इसको कैसे जाने के लिए कहते, लेकिन ये जाने को तैयार नहीं होता। फिर इनके भाई को बुलाया जाता है कुमास्ते के, डोली में बिठा के पहुंचाया अपने द्वारा। कैसे चारपाई में लाई, चारपाई में उसको लिटाया और चारों पैर पकड़ के उसको घर ले जाया गया। अंकुर मापक उंगलिया आगे न जाया और जितना उसका अंकुर था उतना उसने लाभ लिया और ज्यादा एक शब्द भी कोई नहीं ले सकता। सुखदेव ब्राह्मण था मूलक उदयपुर का। तो सुंदर दाजी वो शिवड़े का कौन ब्राह्मण था और क्या हुआ, आत्म सौंपी कदमो अंकुर जेता चेता सुखरिया। उसने धनी के चरण कमलों में आत्मा सौंप दी थी, जितना उसके भाग्य में था उतना सुख को प्राप्त कर सका। फिर वहां से चले आए का पस्तानी। और सुंदर साथ जी आप कहां से चले, आकोट से चले तो कापिस्तानी। सुंदर साथ जी अभी रुकेंगे। अब आप सबको एक प्रश्न फिर कर रहे हैं हम, आप बताएं शिव जी साहिब जी के घोड़े का क्या नाम था, भले भाई क्या नाम था, सही है मेरे दमकी से बोलो, समद नाम था, जैसे अमेठी समद है, ठीक है, समद नाम था। हमें मालूम होना चाहिए ना हमारे धाम में भले भाई तो हमें बहुत याद है क्योंकि वो रक्षा करते हैं ना, तो समद भी तो कहीं से रक्षा करेगा, ठीक है। तो समद नाम था शिव जी साहिब जी के घोड़े का। समद पे कैसे धामधनी व्हाइट कलर का था, बढ़िया व्हाइट कलर का। शिव जी भी वैसे ही गोरे गुलाबी गाल पिया की लंबाई और पाग बांधते हैं बढ़िया काठियावाड़ी पाग, और जब घोड़े पे बैठते ना तो पूरी दुनिया क्या हो जाती, दीवानी हो जाती शिव जी की। समद नाम था शिव जी साहिब जी जिस घोड़े में बैठेंगे कहाँ ईमान लाइया दगड़ा और दत्ता। अब सुंदर साथ जी यहाँ कापिस्तानी में दगड़ा और दत्ता ईमान लाए शिव जी साहिब जी की चर्चा सुन करके। अमरा जी आइया सुन कोई सी चर्चा। तो अमरा जी ने भी जब धामधनी की चर्चा सुनी तो वो भी कैसे धनी के चरण कमल में समर्पित हो गया। और कुटुंब कबीला अपना तो ये भी अपना पूरा परिवार सहित प्रणामी संप्रदाय में शामिल हो गया। अमरा जी रह गया जिनका वका कीना। सुंदर साथ जी अमरा जी रह गए क्योंकि इनका पक्का यकीन था, बाकी परिवार पे दूसरे समाज में चला गया। फिर दिन 10-5 रह के आए अलेचपुर पहुंचे। 10-5 दिन रह करके अब कहाँ जा रहे हैं, एलचपुर जा रहे हैं। फिर एलचपुर से कहाँ जाएंगे, कहाँ एक परसा जी ने खिदमत करी लिया। तो सुंदर साथ जी फिर से पढ़ेंगे एक बार।
कहा एक परसा जी ने खिदमत करी। अब सुंदरता जी परसा जी एक नाम है, उन्होंने खिदमत करी। क्या खिदमत करी? हमारे यहाँ क्या होती है? जुंडी। आप लोग क्या बोलते हैं उसको? जुंडी को? जुंडी होती है गोल गोल छोटे मटर जैसी, ज्वार है ना, जवार बोलते हैं। वो उसी के अपन लोग खा रहे हैं रोटला भी है। और एक होता है ज्वार, हमारे यहाँ आप लोग जो क्या बोलते हैं उसको? ज्वार बोलते हैं ना। और ये हम लोग उसको एक होता है जवा। जवा भी समझते होंगे आप? जौ जौ है ना, जौ भी अलग है, उसको जौ बोलते हैं। गुजराती सीखने आए ना इसलिए। बोलो श्री नारायण प्यारे की जय। तो कैसे जुंडी होती थी उसके यहाँ ज्वार। तो कहता है धनी अगर आप यहाँ रुक जाए ना तो हम आपकी सेवा में हमेशा जुंडी की सेवा कर सकेंगे। जुआरी मेरे बहुत है, मैं सेवा करो तीन से। तो मेरे यहाँ बहुत ज्वारी होती है, मैं उनकी सेवा कर सकूंगा, वो मैं आपको दे दूंगा और सारे सुंदर साथ खाएंगे। सुंदर साथ जी ऐसे वो कहते हैं। दिन 4 दिन सेवा करे उत्सव रसोई। 3-4 दिन वो अपने घर ले गए सिद्धि साहिब जी को और कैसे रसोई उत्सव करी। फिर कहाँ से चले कितक मजेरा में पाए। तो सुंदर साथ जी ऐसे बीच में कितनी क्या पड़ा? सुंदर साथ जी कई जगह पड़ा। बिना फकीर संग का तीन साकिया ले कई सेवा। तो सुंदर साथ जी एक फकीर मिला, वो कैसे कबीर की साकियां कह रहा था धनी के सामने। सुगर चरचर गलित भया पाया नहीं बेवा। तो सुंदर साथ जी जब उसने धाम धनी की चर्चा सुनी ना कबीर पंथ पर, तो वो कैसे गलित घात हो गया, उसका हृदय द्रवित हो गया। कहाँ से आए देवगढ़ कहाँ गए बिना 4 दिन देवगढ़ में रहे, 4 दिन तक देवगढ़ में रहे। राम टेक का राजा था कहाँ किया विचारा। और एक रामटेक का राजा था, वो श्री जी के पास नहीं जा सका, ना कोई विचार किया। वहां से चल के आए रामनगर। और वहां से चल करके धाम धनी कहाँ पर आए? रामनगर में आए। फिर क्या हुआ? वही मजले दरमियान में यीशु का सब पड़ा। तो सुंदर साथ जी अनेक जगह पड़ा और जो जो सुंदर साथ चल रहे हैं ना सबको बहुत आनंद आ रहा, खूब आनंद हो रहा, क्योंकि धाम धनी साथ में चल रहे हैं। एक समर घोड़ा अश्वारी को हाजरा। तो कैसे धाम धनी के लिए समद घोड़ा असवारी के लिए रहता है हमेशा, और सिद्धि साहिब जी समद घोड़े पर विराजमान होते हैं। श्री राज पर विराजता संग मोमिन का लश्कर। और सुंदरता जी कैसे घोड़ा चल रहा हो, साथ साथ मोमिन भी चल रहे हैं। कहाँ मांगत टुका चली जोड़ी बड़ा ल्यावे। और जहाँ रसोई छौनी होगा ना तो सुंदर साहब क्या करते हैं? भिक्षा मांगते हैं। और सब लोग भाईजूराज महारानी का क्या उनके हाथ में एक विशेष कला है दाल बनाने में। वो तो सर्वशक्तिमान है, कोई भी कला है, लेकिन दाल बना के सबको खिलाती है, क्योंकि दाल जल्दी बन जाती ना और ज्यादा उसमें कुछ डालना भी नहीं है। लेकिन भाईजूराज के हाथ की तो बड़ी टेस्टी होती है ना, तो वैसे कुछ भी डाल देती, बड़ी स्वादिष्ट होती है। सुंदर साथ बड़े आनंद के साथ में आरोपते हैं। श्री राज को आरु गाय के साध को बाता रे। तो सबसे पहले सिद्धि साहिब जी आरोपते, बाद में सारे सुंदर साथ आरोपते हैं। सब साज भगीरी का शोभित सब सुनंदा। सारा जो भी श्रृंगार है गाय का है, फकीरी का है। सुंदर साथ जी कैसे? सुंदर साथ जी जो हाथों में शैली और हाथ में गले में क्या शैली पहने हैं? 5 माला पहने हुए हैं। और कैसे क्या है? सुंदर साथ जी सुमरनी भी है, मुत्तका भी है और उपरनी भी पहने हुए हैं। और शैली तो है ही है, तो शैली भी कैसे? गले में मोहम्मद की जो निशानी है तीसरे दिन की लीला की, वो भी धारण किए हैं। मोमिन वेग पहचानिया क्या पहचाने आना। और मोमिनों ने कैसे इसे भेष पहचाना और इस भेष से कितना प्रेम हो गया। सुंदर साथ जी सही में हम आपको बताएं, मैं भी बहुत रंगीन कपड़े पहनता था, लेकिन हमें भी सफेद कपड़ों से इतना प्रेम हो गया कि अब कोई कपड़े अच्छे ही नहीं लगते। और हम पहनते भी हैं ना तो टोकते हैं सब कोई, क्या पहन लिया, क्या पहन लिया। तो फिर और हमें खुद भी बहुत प्रेम है। तो जिनको एक फकीरी वेश जैसे वाइट कपड़े आपको क्या करते हैं? सुंदर साथ जी शांति, रिलैक्स, आनंद देते हैं। लेकिन अपने यहाँ हिंदू समाज में क्या नहीं है? अलाउ नहीं है। किनको? महिला सुंदर साथ को। तो हमारे कहने से ना पहन लेना सुंदर साथ जी,
लेकिन ये आनंद देते हैं, ये पक्की बात है। तो कैसे फकीरी भेष से सारे सुंदर साहब को बड़ा प्रेम हो गया। एक लड़ाई राम में दज्जाल करे दरमियाना। तो सुंदर साहब जी यहाँ भी दज्जाल, क्या कुछ भीड़ गौण लोग फकीरों को कष्ट देना चाहेंगे? वही घोड़ों के गांव में करेगी ना पहचाना। तो भीड़ गौण लोगों ने क्या किया, इनको क्या चाहा, लूटना चाहा। रामनगर आए पहुंचे रह के टिका पारा। तो सुंदर साथी लोग रामनगर आ गए और ये भीड़ गौण लोग कुछ भी नहीं कर सके। कहाँ अस्त्र बनाए के गणेश महंत के बराबर। ये गणेश महंत का मंदिर था नदी के किनारे, उसके बराबरी का ये हवेली तैयार की गई, कच्ची हवेली, पक्की नहीं, और उसके बराबर थी, मंदिर के बराबर। किनके लिए? महिला सुंदर साहब के लिए। अपने हाथों से शिव जी ने, सुंदर साहब ने मिलकर के बनाई। पहले आए छत्री मिले अपने कबीले समेता। पहले छत्री आकर के अपने परिवार से शिव जी से मिले। और आया सुपी और तुरामन जी का। अब बहुत सारे नाम है कबीर, पढ़ दे आप। और कुंजा वीर जी और रामा रताना और गंगा संता बेटी कुशलिया जाता मान ममीना। और सूरत आया अपने तन मन दाना। और देव की नंदन ईमान से और श्रुति देता श्रवणा। और जगन्नाथ जात माला ये आए अचले से मकरंदास जात माला और कबीला दाखिला इना में। गोकलदास जात माला वे कबीला समेता। और सुंदरदास आए ईमान मुख कहता। जयंती दास जात माला और कबीला आया। फिर पीछे से बुलाया पहले आपको ईमान आया। और हरिराम भाई और गधे की आई। चंदा ईमान लाके कबीला पीछे जाई। और आया सुंदर नानक पंथ में। और ननिया आई भाई लाली आशा इना से। और मुशेखा पठान आया बुदानपुर से। ईमान लाया घर गया गया कबीले में। और रंचो वादेना जयंती का के उपले पहचाना। आवत है दीदार को ले में ईमाना। मुरलीधर राम सुन के आए ईमाना। उनको असल अंकुर की उठी हुई पहचाना। कांची आहे जगा सो गया अचले में। गोपालदास मकरंद को आए इस्लाम आत्मा सुन के। कौशल्या ने सुनी और जय मां मथुरी। और श्री राम राजा राम और भागो भाग भरी। राजू और भंडारन और राय कुंवर। इनो सुनिया तातम देखा पतन कर। इमो की और खेमाबाई और आशाबाई। शंभु और मना और राम कुंवर आई। जीवन दास और नवल दास और आए भाई कल्याणा। और महासिंह चौधरी और गौरव खान पठाना। और पूरन नाऊ और आशा राम। और एक आशा लल्लू और परशुराम। और आए शेख खिलर और अब्दुल्ला रहमान। और भिखारी दास लाए कबीले समेत ईमाना। और आए भाई रघुनाथ कबीला इनका आया। ये रामनगर की बचल ये तो हिस्से माफक सुख पाया। और बुधानपुर से आया वृंदावना। और नारायण दास और वराण का साधा ममीना। लक्ष्मी दास खेम करल और आया कन्नड़ जिया। और हर कृष्ण सुखदेव और गिरधर अकेला गया। और खरगो माता उनकी और आए जग रूपा। चर्चा सुनत श्रीराज की सुंदर रूपा अरूपा। और आए रामनगर में ये जो गंगा रामा।
और जो आया बदले उन पाया आराम। पति राम मोरी और केशव दास और वल्लभ दास संग और मुनिया दास और गिरिधर वसंत और दयाल भसाना और बिहारी फरास और बिहारी रोशन और गिरिधर दर्जी और सूरज मल्ल और गोविंदरा ईमान और लालमन निर्मल और दीवराम और पहाड़ी जाको नाम। माता खेम करने की आई जात माल के काम और देवी दास आया और आए भगवान। सिद्धपुर पातन से दामोदर परवाना और तिवारी उदई त्रिलोकी का पहचाना। श्रीराज को घरों पधराए के रसोई कराय करवाना। चांद खान आया चर्चा सुनने को दौड़ता ईमान को राना रामनगर मोह। श्री मोहम्मद कहे मोमिनो एक ही रामनगर की तुमा। साथ जी बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो ये रामनगर में जागनी हुई और जागनी में अनेक सुंदर साहब के नाम बताए। और रामनगर बस के सुंदर साहब नहीं है, अब यहाँ सुंदर साहब 5000 एकत्रित होना है। तो गुजरात के भी, राजस्थान के भी या यूपी के सुंदर साहब दिल्ली से जिस जागृत हुए वो सब यहाँ इकट्ठे हो गए। कहाँ पर? रामनगर के अंदर। तो उनके नाम बताए गए हैं। तो सुंदर साहब जी एक बार अभी आपने रामनगर का वर्णन सुना लालदास जी महाराज जी के द्वारा। आगे क्या है? और आगे अंजू बहुत के अब राजी के आदेश से आगे और वर्णन चलेगा रामनगर का। कितनी चौपाई होंगी टोटल? 20 के हुक्मा। प्रकरण 57 पूर्ण था। चौपाई 5156 रामनगर की विकट। यह बात हरि सिद्ध सुनी करने आया दीदारा। अब हरि सिंह एक वहां का क्षत्रिय परिवार का है। उसने जब ये बात सुनी कि अपने शहर में एक बहुत बड़े साधु आए हुए हैं, तो लौकिक चमत्कार के कारण वो क्या हुआ, श्री जी के दर्शन करने आता है। सुजान शाह की सोबते किया सूरत सिंह कबडारा। सुजान शाह की सोहबत से सूरत सिंह को भी पता चला। सुनी चर्चा आए के बहुत हुआ उजाला। सिद्धि साहिब जी के मुखारबिन से सर्वदेशी चर्चा होती है। जो जो भाषा जो समझना चाहता है धनी वही बात करते हैं। जो गमे जिनके दिल में है ना, वही चर्चा होती है। अगर मुसलमान आ गए तो भागवत तो करेंगे नहीं, और हिंदू के सामने कुरान भी नहीं करेंगे। तो ये भी हमेशा सिद्ध जी दिल की जानते हैं, मन की तन की सब जानते हैं। तो यहाँ पर धामधनी की चर्चा जो सुनता ना वो घायल हो जाता, दीवाना हो जाता। सिद्ध जी साहिब जी की चर्चा सुन करके घरों जाए न्योता किया, खबर पहुंचाई घरे जाकर के इन्होंने क्या किया, अपने घर में क्या किया, धामधनी की पधरावनी करनी है। तो पधरावनी में क्या होगा, तुम मेरे घर पधारो मैं सेवा करो तुम। उन्होंने कहा सिद्धि से कि कृपया करके आप मेरे घर पधारो, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। बात उनके सुन के बया उसे हुक्म। तो उसको हुक्म हुआ ठीक है हम लोग आ जाएंगे, हम आएंगे तुम्हारे जाए ऐसे करो तैयार करो, हम सभी लोग आपके यहाँ भोजन करने के लिए आएंगे। उनका भाव देख के बातें करी मनोहारा। और ऐसी बातें भाव देख करके कैसी मीठी मीठी बातें धनी ने करी। रोज दूसरे उन्होंने बुलाए अपने गारा। दूसरे दिन कैसे सिद्ध जी साहिब जी की पधरावनी कराई सारे सुंदर साथ के साथ में। बड़ी बैठक करके पधराए विश्व में पारा। कैसे बड़ी बैठक करके, मतलब सुंदर राज्य के लिए क्या किया गया,
बढ़िया गद्दी लगाई गई और गद्दी लगा करके कैसे पाटा रखा गया और धामधनी की बैठक कराई। सब साधन आए पहुंचे बैठाई चौकी पर। और सभी सुंदर साथ को चौकी पे बिठाया गया और सबको कैसे सुंदर अपने भाव से सब सुंदर साथ को खिलाएंगे। आप धोती पहन के रैया पीसने पर। और खुद धोती पहन करके धामधनी की और सुंदर साथ की सेवा में हाजिर है। जुगते बैठाए श्रीराज को बड़ी बैठक ऊपर। युक्ति से कैसे सबको बैठाया गया और धामधनी को बीचों बीच और ऐसे दो पंक्ति लगाएंगे। तो ऐसे यहाँ पर बढ़िया बैठक से सबको भोजन करवाया। साजा बैठा लोई पकड़िए करे सेवा दिलदारा। और एक ऐसे सुंदर साजी दिल धर करके सेवा करते हैं छत्री। पातर लगे पीसने आप ऊपर डोले माया। और सुंदर साजी कृष्ण परोस रहे हैं और पंखा भी कर रहे हैं हमारे धामधनी को क्या ना लग जाए, गर्मी ना लग जाए। जुगते अन्न जो पीसही सब सामा पहुंचाया। ऐसे अनेक 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 भोजन तैयार किए गई, सारी सामग्री परोसी जा रही है। ऊपर पीसही मेवा मिठाई पकवान। और उसके बाद में कैसे मेवा मिठाई भी मोमिनों को धामधनी को खिलाए जा रहे हैं। कई झुकते अखाने ही ऊपर की पहचाना। कई प्रकार के अचार भी कैसे धामधनी को सुंदर साथ को अरुआते हैं। श्री राजा आरोग्य साथ सब हुए है तिपाता। तो सुंदर साथी सारे सुंदर साथ में बड़े बहुत दिनों बाद में बढ़िया मिला ना, तो सुंदर साथ में बड़ी मस्ती से खाया और बड़ी तृप्त हो गए। फिर क्या हुआ, ऊपर बीड़ी तंबोल की ले आगे जड़ी की का। फिर शिव जी साहिब जी को कैसे पान बीड़ी भी खिलाई गई। तो फिर पान बीड़ी के लिए भी कैसे स्वागत किया गया। ले गए अतारी पर श्री राज को एक थोड़ा। बिना स्वार्थ की कोई पानी नहीं पिला सकता, क्या रोटी खिलाएगा पकवान खिलाएगा। सूरज सिंह का कुछ काम नहीं बन रहा था, अब अटारी पे ले गया पहली गांव में और अपने दुख रोने लगा। मेरी घर पे अदालत में एक केस चलते हैं, मेरे एक केस चलते हैं, आप आशीर्वाद दे दो तो मेरा काम बन जाएगा। कहाँ जैसे विनती करी आओ भगवती जोड़ा। बड़ी जोर से मैं आपका गुलाम हूँ, सेवक हूँ, समर्पित हूँ, कृपया मेरे ऊपर क्या कर दो, आशीर्वाद कर दो बागेश्वर धाम जैसा, तो मेरा क्या हो जाए, कल्याण हो जाए। ऐसे वो मांगने लगा। मैं तुम्हारा दास हो मुझ पर करी मेहनत। मैं आपका क्या हूँ, दास हूँ, सेवक हूँ। हम भी क्या राज्य के दास है क्या। दास जान दया करो बुद्धि दो बख्शीश, है ना। सुंदर साथ जी कोई हमारे परमहंसों की चौपाई नहीं है, किसी ने बनाई है वो चौपाई, लेकिन हम तो नहीं है दास। आप लोग हो तो हो राज्य, हम तो अंगना है। अगर आप लोगों को दास बनना है तो बने, हम तो धनी की क्या है, अंगना। तो ये चौपाई हम पढ़े तो हम तो यही पढ़ते हैं, अंगना जान कृपा करो दया करो। दास हम नाम नौकर नहीं है राज्य की, हम तो राज्य की कौन है, अंगना है, ब्रह्मंगना है ना। कोई कहता है कि आप पति से अपनी हमें दास कहा करो, घर में कह के देखना आज कोई अगर कहे तो हम राज्य के भी दास। तो जब हम घर में नहीं बन पा रहे दास, मालिक बन के बैठे, तो अंगना तो बने ना राज्य के, ठीक है। तो अब वो कहने लगा, क्या कह रहा है, मैं आपका दास हूँ, मेरे ऊपर कृपा करिए। फिर क्या हुआ, मैं उदास हुआ इससे ये होए मुझसे तो मैं बहुत उदास हो गया, ये इस बात का मेरे दिल में बड़ा दुख है। दुखम हुआ जिनसे तेरा कार्य होया सीधा। मेरे ऊपर कृपा कर दो, आशीर्वाद दे दो, मेरा क्या जो जमीनों के केस चल रहे हैं ना वो सब क्या हो जाए, मेरे पक्ष में हो जाए, दूसरों की जमीन भी हमारे पास आ जाए, ऐसा आशीर्वाद दे दो आप। यह बात अंकुर की आवे न जागता बोला। ये अंकुर की बात है, अक्षरती से क्या मांग रहे, ये नाचीज दुनिया जो क्या है मिटने वाली है। एक कंकरी भी हम नहीं ले जा सकते, एक चलना भी हमारे साथ नहीं जाने वाला। लेकिन अगर प्रेम है आपके दिल में राज्य का तो वो कहां तक जाएगा। सुंदर साथ जी कोई खाली ना गया इनकी बात, है ना। तो सुंदर साथ जी ऐसे वो मांगने लगा, जैसा था उनका हिसाब जैसा लिया उनका सुख। जितना उसका भाग्य में था उतना धामधनी से सुख मिला उसको। विदा होए चला दरबार को तब पड़ा कसाला दूंगा। क्या हुआ सुंदर साथ जी, जब ये गया ना
दरबार की तरफ। फिर इसको क्या हुआ, जमीनों के किस्से थे, राज्य को यहाँ पर क्या लौकिक सुख देने थोड़ी आए हमें, है ना लौकिक का निपटारा करने, ये तो अलौकिक का निपटारा करने आए हैं। जो दुनिया ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी तीर्थंकर अवतार एक ब्रह्म को नहीं जानते, वो ब्रह्म की पहचान बताने सृष्टि साहिब जी आए हैं। तो हम सोचे हम लौकिक ना मांगे, मांग लेना, आप अंगना हो कुछ भी मांग सकते, ठीक है, और धनी पूरा भी करेंगे। तो ये मत सोचना कि धनी हमारे पूरा नहीं करेंगे, लेकिन पहले पूर्ण समर्पण होगा ना, तभी ये धनी हमारी दिल की चाहना को पूर्ण करते हैं। और किशोरी कुंवर ने ये बात सुनी काना, किशोरी कुंवर ने भी सुनी कि हमारे यहाँ पर कौन आए, बहुत बड़े कौन है, ये फकीर हैं, बहुत बड़े वैरागी हैं, बहुत बड़े क्या है, ज्ञानी है, तो वो भी अपने घर पधराएंगे। ऊपर की पहचान से ले आया ईमाना, तो वो भी ईमान ले आया ऊपरी पहचान से कि मेरा भी कल्याण हो जाए। अंदर उनके महल में ईमाना, तो उनके महल में गए, तो उनके महल के जो काम करने वाले थे ना, कई लोग कैसे धाम धनी की शोभा को देख के ही या चर्चा को सुन करके समर्पित हो गए। दज्जाल के शो कर न सके पहचाना, लेकिन सुंदरता जी इसके किशोरी सिंह के अंदर दज्जाल बैठा था और ये पहचान नहीं कर सका। किशोरी सिंह ने अपना न्योता पठवाया लिया, तब भी न्योता पठाया शिव जी को अपने घर में। फिर क्या किया, हम श्री राज को चित में चौकस और कैसे धामधनी को बड़े ईमान दृढ़ता के साथ में पधराया गया। आया दीदार को चर्चा सुनी काना, और जब वो धामधनी के दर्शन भी किए और फिर धामधनी के मुखारबिन से चर्चा भी सुनी, दिल में बहुत राजी भया जरा भया ईमाना, और कैसे इसको ईमान हो गया और एक खुश हो गया धामधनी की चर्चा सुन के। कोई का दिन पीछे पधराए श्री राजा, के बाद धामधनी को पधराया, साथी सब संग चले कहे धन धन जी। और जब सारे सुंदर साथ पधराए गए तो इन्होंने क्या कहा, धन धन है हमारे दिन कि आज हमारे यहाँ साक्षात धाम के धनी आए हैं। धाम के धनी की जय बोला करते थे सुंदर साथ, उनका भी अभी नाम निकला है, तो क्या है